विधानसभा 176 मोहनलालगंज मतदाताओं का क्या है रुख देखिए किसका सपोर्ट कर रहे हैं और किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं। तो आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? आनंद प्रकाश। आनंद प्रकाश। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव बड़े जोर शोर से चल रहा है, तो ऐसे में आप जो है किसकी सरकार अपने यहाँ लाना चाह रहे हैं? हम समाजवादी सरकार लाना चाह रहे हैं। समाजवादी सरकार। ये समाजवादी सरकार को आप किस मुद्दे पे वोट करना चाह रहे हैं? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है और ये छात्रों को, किसानों को, सबको लेके चलते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि ये किसानों को और छात्रों को सबको लेकर के चलते हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का। अच्छा, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का जो है ऐलान किया है इन्होंने। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि जो चुनावी घोषणाएं जो होती हैं, पहले वादे जो किए जाते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये जो चुनावी घोषणे होते हैं इनको पूरे किए जाएंगे? हाँ, कुछ तो करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले, और पार्टी तो करती है लेकिन फिर नहीं पूरा करती है, लेकिन ये करते हैं। जैसे इनके कार्यकाल में 2012 में एम्बुलेंस चलाई गई, 108 मिला हो तो दुर्घटना में तुरंत आ जाती है, और डिलीवरी के लिए 102 डायल करो तो तुरंत घर पर आ जाती है। ये सुविधा सबसे अच्छी है। अच्छा। और 100 नंबर जो है ये भी सबसे अच्छी है। अच्छा। जो छात्रों के लैपटॉप मिला है, इससे इससे आज की तक छात्र पढ़ रहे हैं बढ़िया ऑनलाइन। और जबकि योगी शासन का आदेश, लॉकडाउन में योगी शासन का आदेश था, लेकिन वो एक भी लैपटॉप नहीं बांटे। अच्छा, तो योगी शासन मतलब आप योगी को क्यों नहीं सपोर्ट करना चाह रहे हैं? ये देखो, बुजुर्ग हो गए हैं, युवा सीएम को हम चाहते हैं, और अखिलेश युवा हैं। अच्छा, तो भाई हम आज युवाओं के बीच में हैं और युवाओं से जानना चाहेंगे कि वो क्या चाह रहे हैं, कैसी सरकार लाना चाह रहे हैं। जैसे कि हमारे बीच में भाई साहब थे और इन्होंने बताया कि सपा के जो संरक्षक है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो जैसा करते हैं और कहते हैं वैसा करते भी हैं, और इनकी डिमांड है कि हम युवा सरकार लाएं। तो आइए हम किसी से बात करते हैं। कैमरामैन जरा आगे आएंगे। क्या नाम है आपका? संतराम जी, संतराम जी। तो यहाँ काम चल रहा है, पुलिया का निर्माण हो रहा है। संतराम जी, तो ये बताइए किसका माहौल चल रहा है यहाँ? यहाँ तो अखिलेश चल रहा है। अखिलेश यादव जी का चल रहा है माहौल। अच्छा, अखिलेश यादव जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सरकार आप बना रहे हैं, तो किस मुद्दे पे आप उन्हें वोट करने जा रहे हैं? उनका कोई कार्यप्रणाली, क्या कार्य उनका आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा, जो काम किया, जो बताए अच्छा लगा। अच्छा, जो काम उन्होंने बताया है वो अच्छा लगा है आपके बिजली किसानों के लिए फायदे के लिए बताए। अच्छा, तो अभी तो दिया नहीं है, नहीं उन्होंने दिया। केवल कहा है दिया है। अच्छा, भाषण दिया है। मेरे पास एक रिकॉर्ड है, जरा देख लीजिए इसमें क्या लिखा है। जरा इसको दिखाएं। देखिए, ये देखिए, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, इसमें क्या लिखना चाहिए, कैसे देते हैं, काम दिया है। देख लीजिए कैसे पढ़ाई होती है। मेरे बच्चा का, ये मेरे बच्चा कैमरा में ये दिखाया गया है और का नहीं 6 महीने के नाम लिखिए, 6 महीने के नाम लिए देखिए पढ़ाई देख लीजिए, हमारे स्कूल की है। का मेरा बच्चा पढ़ता है, मैं इसके ऐसे स्कूल में मैं क्या करूँगा? बच्चे का भविष्य खराब हो रहा। हमारा बच्चा कक्षा 7 में हो गया। अच्छा, मायावती की सरकार में जो है पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। बच्चों से एक एक शब्द पूछा जाता था, रोज पढ़ाई होती थी। मास्टर अगर नहीं आता था टाइम पर तो उसकी बदली हो जाती थी, तुरंत बर्खास्त किया जाता था। कोई भी नौकरी करने वाला भी अगर व्यक्ति अगर लेट लपेट पहुंचता था तो नौकरी बर्खास्त कर दिया जाता था। ऐसा नहीं होता कि जब मन हुआ तब चले आए और आए स्कूल में बैठ जाए, कुर्सी बैठ के डाल लो घामे में, बच्चे इधर उधर खेले, ऐसा कभी नहीं होता था। पुलिस अपने टाइम पे आती थी, पुलिस बगैर पैसे के काम करती थी। आज देखिए, अगर पुलिस को आप 1000 रुपया जहाँ पड़ता था तहाँ 2000 रुपया देना पड़ रहा है, तब पर भी दोनों पार्टी से पैसा लेकर इधर उधर करा देते हैं। हम लोगों के बीच का दंगा हो गया, चलिए थाना पुलिस हो गई। पुलिस का काम है इधर से पैसा लिया, उधर से पैसा लिया, जो पार्टी ज़्यादा पैसा दे दिया उसका काम कर दिया, हम लोगों को चूस के छोड़ दिया, 2 बेल्ट पर गया, छुट्टी हो गई। भ्रष्टाचार तो सभी सरकार में होती है। क्या मायावती की जब सरकार थी तब ऐसा तो ऐसा नहीं होता था। आज देखो, मजदूर जाता है काम करने, मोटरसाइकिल पे 3 लोग चले जाते हैं, वहाँ चालान कट जाता, 400 रुपया वहाँ से लेके आते हैं। यहाँ गली में आते हैं, कहूँ खुजौली में फंस जाते हैं, कहीं आगे रोक लिया, कहीं नहरिया रोक लिया, रुकिए दिखाइए, चालान नहीं, मास्क नहीं, हेलमेट नहीं। और जो वो अधिकारी लोग जाते हैं, मास्क भी नहीं, हेलमेट नहीं है, 3 सवारी के बजाय 5 सवारी बैठी हैं, उसके लिए कोई चालान नहीं। हम गरीब मजदूर काम करने लखनऊ जाते हैं यहाँ से, तो वहाँ जाते हैं तो
इधर उधर ऐसे ऐसी पैसा चालान काटे दे, कहीं क्या कर दिया। इसी तरह मैं भी एक दिन प्रधान जी की गाड़ी लेके गया था, मेरा पेट दर्द हो रहा था, हम चौकीदार को लेके गए थे वहाँ मोहनलालगंज। हम जा रहे थे जांच कराने अपने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, और वहाँ हमारे निगोह स्टेशन के पहले ही जो क्रॉसिंग पड़ती है वहाँ पे रोक लिया ज़बरदस्ती, तुम्हारे पास हेलमेट नहीं। बताइए, जब इधर कोरोना का माहौल चल रहा है, अगले से मैंने गाड़ी ले लिया है, और जो वही हेलमेट मैं कैसे लगा लूँ भाई? कोरोना का माहौल जब है, योगी जी ने बता रहे हैं कि जब कोरोना का माहौल है तो मैं उसको कैसे लगा लूँ? तो मैंने ही नहीं लगाया, वहाँ भी चालान हो गया। अरे मायावती की सरकार होती देखते कि इसका बेचारे का पेट दर्द है, पुलिस प्रशासन था वही, पुलिस प्रशासन अतना रहम जरूर कर देता कि इसके तकलीफ है, इसको पहले अस्पताल फट से पहुंचाइए, इसकी इलाज करवाइए। वो कर रहे हैं, उनकी सरकार आप बना रहे हैं, तो किस मुद्दे पे आप उन्हें वोट करने जा रहे हैं? मतलब उनका कोई कार्यप्रणाली, क्या कार्य उनका आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा, जो काम किया, जो बताए अच्छा लगा। अच्छा, जो काम उन्होंने बताया है वो अच्छा लगा है आपके लिए? किसानों के लिए फायदे के लिए बताए। अच्छा, तो अभी तो दिया नहीं है कि नहीं उन्होंने दिया। केवल कहा है दिया है। अच्छा, भाषण दिया है कि जो है मतलब 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और क्या आपको क्या लगता है कि वो घोषणा जो किया है वो पूरी करेंगे? करेंगे। अच्छा अच्छा, तो आइए हमारे बीच में जो है एक है, बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम रामफल। रामफल जी, यहाँ कार्य कर रहे हैं, पुलिया का निर्माण हो रहा है। अच्छा, यहाँ का जो है कार्य कैसा चल रहा है? ये सब ठीक ठाक, बढ़िया चल रहा है, मटेरियल ठीक ठाक लगाया जा रहा है? बढ़िया चल रहा है। ये किस निधि से बना है? ग्राम प्रधान बनवा रहे हैं? ग्राम पंचायत कार्य अच्छा हो रहा है? हाँ। अच्छा, ये बताइए जो है अब की बार किसका माहौल है और किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं आप? आपकी बात सरकार तो अखिलेश की आगे भैया। अखिलेश की सरकार आएगी। अच्छा, किस मुद्दे पर जो है अखिलेश सरकार लाना चाह रहे हैं आप? वो जो नाम उनकी सरकार इसलिए अच्छी है हाँ बाबा, कि जो योजना बनाते हैं वो पूरी करते हैं। अच्छा, तो अखिलेश जी जो योजना बनाते हैं वो पूरी करते हैं। अच्छा, योगी जी को क्यों नहीं लाना चाह रहे योगी जी देखो, जैसे गैया बछड़ा के वो बनवाए जी? हैं, जी उनका पूरा नहीं किया। हमारे खेत खलिहान सब जी चर जाते हैं। अच्छा, यहाँ लोग कहते हैं कि गैया बछड़े जो हैं वो सब आप ही लोगों के हैं, क्या? आप ही लोग कहते हैं, लेकिन अब इनको इतने अधिक हो गए तो क्या करें हम लोग? अच्छा, अधिक हो गए तो इनको खोलना पड़ रहा है। खोलना पड़ रहा है जी, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक मिनट जरा भाई, ये रिक्शा आ गया है। एक मिनट भैया, क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप। तो आपके यहाँ किसका माहौल चल रहा है और किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? अरे वे हम किसी को बता नहीं सकते हैं। अभी किसी का कुछ नहीं बता सकते हैं? अरे। नहीं, आप किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं ये बता सकते हैं? किसका माहौल है आपके यहाँ? अखिलेश का। अखिलेश का। अच्छा, चलिए बढ़ाइए भैया, ये ट्राली बढ़ाइए। आइए भाई, थोड़ा धक्का लगाते हैं इनकी ट्राली को जी। तो आइए हम बात करते हैं हमारे बीच में कुछ और। जी जी, क्या नाम है आपका? नन्हेलाल। नन्हेलाल जी, किसका माहौल चल रहा है आपके इधर? माहौल यहाँ अखिलेश का चल रहा है। हाँ ये जो योगी हैं, हाँ हाँ। ये सबको मान लो बर्बाद किए लागे हैं। अच्छा स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, अच्छा और कोरोना चला चला के टठिया लुठिया बजवा के चूतिया बना जनता को, अच्छा इसीलिए लूट खा रहे हैं साले को। अच्छा, तो अब की बार अखिलेश सरकार को आप सपोर्ट कर रहे हाँ, हैं? अब की बार अखिलेश सरकार को। अच्छा, बाबा जी तो फ्री में हाँ। राशन भी दे रहे हैं, तो आपके यहाँ किसका माहौल चल रहा है और किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं अब की बार? मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ किसका माहौल चल रहा है, लेकिन काम के विषय में लिया जाए तो मायावती के शासन में जितना अच्छा था और किसी का शासन नहीं आया। अच्छा, तो कहने का मतलब आपको जो है मायावती का शासन जो है पसंद है? हाँ ठीक है, अच्छा था, लेकिन बाबा की सरकार नहीं अच्छी लगी। नहीं, बाबा की सरकार में क्यों अखिलेश नहीं? के सरकार में जो कार्य हुए हैं ठीक हुए हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गड़बड़ हुए हैं, लेकिन योगी के सरकार में जो बहुत धांधले गर्दी और गड़बड़ हुई है। क्या धांधले कर दी? उनकी तो उनकी सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं और कुछ नहीं सुरक्षित है कहने की बात है, खाली बड़े लोगों की सुरक्षित है, हम गरीबों लोगों की नहीं सुरक्षित हैं। अच्छा, नहीं तो वो तो कहते हैं कि जो है हमारी इनकी सरकार में जो बहू बेटियां लड़कियां औरतें जो भी हैं, ये बहू बेटियों की इज्जत बचती थी मायावती की सरकार में। जब मायावती की सरकार थी तब बेटियां बहुएं सब सुरक्षित थी अच्छा मायावती की सरकार में। अच्छा, और जो भी स्कूल था वो भी सुरक्षित था, बच्चे जो जाते थे पढ़ने लिखने में तेज थे,
अब जो देखिए कि मास्टर आते तो जरूर हैं, स्कूल तो रोज खुलता है, लेकिन पढ़ाई जो नाम पर कलंक है, पढ़ाते नहीं है, तनख्वाह उनको चाहिए, पढ़ाते नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई नहीं हो रही है। हाँ, तो क्या आप क्या बोल रहे, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सर नाम है। विनोद कुमार। तो क्या कह रहे थे अभी, किसका माहौल चल रहा है और किसकी सरकार आपको अच्छी है, किसकी सरकार आप बनाना चाह रहे हैं? सरकार तो अच्छी है हमारी बहन जी की, अच्छा। लेकिन ये जो योगी राज में चल रहा है, हाँ, हाँ। ये आप बोल रहे थे बहन बेटी सलामत है। बहन बेटी अगर सलामत होते हसरत कांड में रात को मेरी बहन की, आपकी बहन जैसे किसी की बहन है, उसकी लाश रात में नहीं जलाई जाती। और ये हिंदू रिवाज है कि रात में बॉडी नहीं जलाई जाती है। अच्छा। और वहाँ पे क्यों रात में जलाई गई? अगर बहू बेटी सुरक्षित होती तो रात में बॉडी क्यों जलाई जाती? आपका कहने का मतलब यह है कि योगी राज में जो है बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षित नहीं है। अच्छा, जवान बैठे। तो ऐसा तो मान के चलो सबकी सरकार में होता है। सर ऐसा होता तो जरूर है, लेकिन इनके सरकार में काफी 2-3 कांड हो गए हैं हाँ। ऐसे कि जिसमें गरीब को न्याय ही नहीं मिला। अच्छा जी। तो ये योगी सरकार में फ्री में राशन दिया जा रहा है, तो इससे क्या आपको नहीं लगता कि योगी सरकार बढ़िया है? राशन तो अखिलेश की सरकार में 35 किलो मिलता था, अंत्योदय पे 35 किलो मिलता था 100 रुपये 95 रुपये में, और बीपीएल पे कार्ड पे मिलता था 35 किलो 210 रुपये में। अच्छा। और वो 235 किलो राशन आज किसी का होता होगा, और सबका 35 किलो राशन 2 बार में जोड़ के भी नहीं होता है। आप 2 बार पाते हो, फ्री पाते हो तो क्या हुआ, लेकिन 2 बार में अगर जोड़ लोगे तो 35 किलो राशन नहीं होगा। किसी के पास 7 यूनिट का कार्ड है ही नहीं, तो राशन कहाँ से 35 किलो हो जाएगा? देखो मजदूर जाता है काम करने, मोटरसाइकिल पे 3 लोग चले जाते हैं, वहाँ चालान कट जाता है, 400 रुपया वहाँ से लेके आते हैं, यहाँ गली में आते हैं, कहूँ खुजौली में फंस जाते हैं, कहीं आगे रोक लिया, कहीं नहरिया रोक लिया, रुकिए दिखाइए, चालान नहीं, मास्क नहीं, हेलमेट नहीं। और जो वो अधिकारी लोग जाते हैं, मास्क भी नहीं, हेलमेट नहीं है, 3 सवारी के बजाय 5 सवारी बैठी हैं, उसके लिए कोई चालान नहीं। हम गरीब मजदूर काम करने लखनऊ जाते हैं यहाँ से, तो वहाँ जाते हैं तो इधर उधर ऐसी पैसा चालान काटे दे, कहीं क्या कर दे। इसी तरह मैं भी एक दिन प्रधान जी की गाड़ी लेके गया था, मेरा पेट दर्द हो रहा था, हम चौकीदार को लेके गए थे वहाँ मोहनलालगंज, हम जा रहे थे जांच कराने अपने, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, और वहाँ हमारे निगोह स्टेशन के पहले ही जो क्रॉसिंग पड़ती है वहाँ पे रोक लिया ज़बरदस्ती, तुम्हारे पास हेलमेट नहीं। बताइए, जब इधर कोरोना का माहौल चल रहा है, अगले से मैंने गाड़ी ले लिया है, और जो वही हेलमेट मैं कैसे लगा लूँ? भाई कोरोना का माहौल जब है, योगी जी ने बता रहे हैं कि जब कोरोना का माहौल है तो मैं उसको कैसे लगा लूँ? तो मैंने ही नहीं लगाया, वहाँ भी चालान हो गया। अरे मायावती की सरकार होती, देखते कि इसका बेचारे का पेट दर्द है, पुलिस प्रशासन था वही, पुलिस प्रशासन अतना रहम जरूर कर देता कि इसके तकलीफ है, इसको पहले अस्पताल फट से पहुंचाइए, इसकी इलाज करवाइए, वो चालान तो बाद का देखा जाएगा। लेकिन नहीं, पहले 500 घर से लेके आए हो जो वहाँ देने के लिए अस्पताल में, वो यहाँ धर दो और वहाँ लौट जाओ घर को। इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है पप्पू जी कि आप जो है योगी सरकार के पुलिस प्रशासन से और आला अधिकारियों से भी संतुष्ट नहीं है सर। और मायावती जी के कार्यकाल में आपको जो है बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती थी। हमको कुछ नहीं मिला, वो बात तो हम नहीं कहते हैं। अच्छा। लेकिन कुछ तो हुआ, गांव को हुआ, किसी को हुआ, फायदा हुआ। हमारा ही बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ने जाता है, सभी के पढ़ने जाते हैं। हमारा बच्चा तेज होगा तो गांव के नागरिक सब कहूँ के बच्चे तेज हो जाएंगे। अच्छा, स्कूलों की शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई सही से हो पा रही है? नहीं हो पा रही है, नहीं होती है, नहीं होती है, हमारे यहाँ इधर नहीं होता है। अच्छा, राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है, लेकिन जहाँ 35 किलो मिलता था वहाँ 5 किलो कर दिया गया है। तो बताइए, 5 बच्चे हैं, 5 किलो राशन कैसे 1 महीना चला लेंगे? ऐसे 35 किलो मिलता था, 5 बच्चे ऐसे आराम से खा लेते थे जी, मजदूरी कुछ कर लेते थे इधर उधर जी। तो बताइए सर, मैं क्या करूं? वो कहते हैं 1 महीने में 2 बार राशन दिया जा रहा है, लेकिन कितना दिया जा रहा है? एक आदमी हो तो 5 किलो राशन में अघा जा गया। तो सर, आपकी बार किसका माहौल और किसकी सरकार हमारी तरफ से हम तो मायावती को सरकार सपोर्ट करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। या तो मायावती या अखिलेश, इनकी दोनों की सरकार अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे न्यूज़ में, तब तक के लिए नमस्कार। बंद कर दो।